हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दूंगी बटर पेपर बनाने के लिए। बटर पेपर बनाने के लिए हम प्लेन पेपर लेंगे। एक चॉपिंग बोर्ड या थाली का आप यूज़ कीजिए। इसमें कवर करने के लिए आपको जो ऑयल लेना होगा, या तो ऑलिव ऑयल लीजिए, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल मत लीजिए, कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिए। इस तरह से पूरी तरह से हर कॉर्नर्स को कवर कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें कवर करेंगे। बिल्कुल स्पेस आपको छोड़ना नहीं है। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया था तो सोचा कवर हो जाएगा, पर कवर नहीं हो पा रहा था, तो हमें ठीक से ऑयलिंग करनी होगी ताकि इसे अच्छे से हम बटर पेपर का रूप दे सकें। हमने बटर पेपर तैयार कर दिया और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसे हमने पोंछ लिया। आपको दिख रहा होगा इसके नीचे मैंने एक फ्रेश पेपर डाला था ताकि उसमें अच्छे से ऑयल की कोटिंग हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसे भी अच्छे से पूरी तरह से ऑयल से कवर कर सकूं। इस तरह से हम इसे पोंछ लेंगे। और देखिए, पोंछने के बाद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं है। अब देखिए, ये जो मैंने पेपर लगा रखा था उन्हें भी मैं निकाल दूँगी इस तरह से। और ये हमारे जो बटर पेपर हैं इन्हें हमें निकालना है, और ये जो पेपर बटर पेपर है इन्हें हमें अलग कर लेना। इसे हम नेक्स्ट टाइम फिर बना लेंगे बटर पेपर, चाहें तो अभी भी बना सकते हैं। ये निकाल ले रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये पूरी तरह से देखिए दोनों साइड कवर हो गया और पूरे अच्छी तरह से ये क्लीन भी हो गया। यहाँ भी हमने इस बटर पेपर को भी अच्छे से पोंछा है। फिर से एक बार पोंछ ले रही हूँ, नीचे की तरफ इनको डाल दूँगी और ये हम इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद मैं आपको इसका रखने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी आपको इसी तरह से करके एक पेपर प्लेन लेके एक इस तरह का लेकर इन्हें छोड़ देना, एक के ऊपर एक लगाकर छोड़ दीजिए। अब मैं अगली टिप्स की तरफ जाती हूँ। अब हम सेकंड टिप्स आपको बता रहे हैं लकड़ी से संबंधित सामान की। जैसे हमारे यहाँ मॉइस्चर है या बरसात के दिनों में है तो इसमें फंगस वगैरह लग जाता है। उससे बचने के लिए हमें लकड़ी के बर्तन पर हमेशा ऑयल की कोटिंग कर देनी चाहिए ताकि ये अच्छे से सेफ रहे। मैं अक्सर वीकली इस तरह का काम कर देती हूँ ताकि फंगल वगैरह इसमें ना लगे, फंगस। देखिए, इस तरह से हमने कोट किया। इसके साइड्स कॉर्नर भी हम कर देंगे। इसी तरह हम अपने लकड़ी के बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी कर देंगे, यानी कड़ची, चम्मच जो हम यूज़ करते हैं लकड़ी के, या चौका, बेलन, उन चीज़ों को भी आपको इसी तरह से ऑयलिंग कर देना चाहिए। ये इस तरफ से हम ऑयल कर रहे हैं, देखिए। साइड चेंज कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ भी लगा ले रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई स्मेल वाला तेल नहीं लगाना है, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल लगाइए जिसमें स्मेल ना हो। इस तरह से हम पूरे अपने कोट कर देंगे और फिर इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे से पोंछ लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो पोंछ कर इसे थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं, जिसके कारण ये और अच्छे से हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। पहले मैं इनको पोंछ लूँगी, पोंछ के आज धूप में रख दूँगी, क्योंकि जो सीज़न है बरसात का है। इस तरह से उम्मीद है आपको हमारी जो है सेकंड टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और आपको हमारी कौन सी टिप्स पसंद आई आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखिए, ये मैंने लिया है बेलन। बेलन लेते ही, इसमें ऑयल लगाते ही देखिए कितनी चमक आ गई है। इसे भी हम अच्छे से पोंछ लेंगे। सबको आपको इतना पोंछना, देखिए ये पूरी तरह ऑयल हो गया इसमें। अब हम नया टिश्यू पेपर ले लेंगे। आप अखबार वगैरह का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, एकदम वाइट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। पर जो न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं लोग, उसमें लेड की मात्रा होती है जो हमें काफ़ी नुकसानदेह होती है, इसलिए हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, आप ऑयल अच्छी तरह से हमने पोंछ लिया। इसी तरह बाकी चीज़ों को भी लकड़ी के हम एकदम अच्छी तरह से अपने तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें हम धूप में रख दे रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी सेकंड टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी।
हम जब रोटी बेलें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्लैब हमारा गंदा ना हो, तो इसके लिए हम एक पॉलीथीन बिछा लें। पॉलीथीन ये थोड़ी मोटी है आटे की, इसे हमने कट करके बिछा ली है। और जब हम रोटी बेलते हैं, बेलते समय पैथन वगैरह गिरते हैं या आटे, तो उन्हें हम आसानी से इसमें जब गिर जाएंगे तो हम फिर उसके बाद इसे सिंक में झाड़कर आराम से पोंछ कर क्लीन कर सकते हैं और हमारा स्लैब भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। उसके बाद हम अपने चकले बेलन को धुल कर रख दें। अब मैं आपको नेक्स्ट टिप दूंगी, यानी टिप नंबर 4। उम्मीद है आपको टिप नंबर 3 जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये मिर्च पाउडर से संबंध है। अगर हमें मिर्च पाउडर कभी कभी लगता है कि इसमें अजीब सी स्मेल आ रही, क्योंकि बरसात का दिन है, फ्रेश नहीं लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी हींग मिला देंगे, हाफ टेबल स्पून, देखिए इस तरह से, और इसे हम डालकर पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें फ्रेशनेस भी आ जाएगी और जो हमारी मिर्च का स्वाद है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके रख दें और अपने हींग को भी अच्छे से टाइट करके रख लें। उम्मीद है आपको टिप्स नंबर 4 जरूर पसंद आई होगी। मेथी दाना, इसे मैंने धुल के रोस्ट करके रख लिया है, और आप चाहें तो इस साबुत मेथी दाने को भी 1 चम्मच आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद रात के, और फिर गर्म पानी लेकर इसे खा लीजिए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। रोज़ आप खाएंगे तो आपकी बोन्स भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ़ होगा, कभी कब्ज नहीं रहेगी, और बाकी बीमारियां जो कब्ज से संबंधित हमें नहीं होंगी। ये देखिए हमने मेथी का पाउडर बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें मैं डेली देती हूँ। ये देखिए 1 चम्मच हम मेथी दाने का पाउडर लेंगे और 1 गिलास गर्म पानी, ये दोनों हम खाना खाने के बाद अगर खा लें तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं होगी, और हमारी बोन्स में कैल्शियम की शॉर्टेज भी नहीं होगी, क्योंकि मेथी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इस सीज़न में जैसे मेथी का साग नहीं अवेलेबल है, तो हम 1 चम्मच मेथी खा लेंगे तो हमारे कैल्शियम की जितनी ज़रूरत बॉडी को होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई है होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अच्छी टिप्स मिलती रहें। चलते हैं हम टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 हमारी दालचीनी पाउडर से संबंधित है। जिन लोगों को एलर्जी है, खांसी है या पुरानी खांसी है, कफ है, उनके लिए बहुत ही कारगर है। इसके लिए आप 1 चम्मच शहद लीजिए, ये मैंने शहद ले रखी है, और ये 1 चम्मच ही आप इसके अंदर डालिए, और इस तरह से इसके पेस्ट बनाइए। पेस्ट आप ताज़ा ही बनाइए, और उसके बाद ऐसे हम पूरी अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो उंगलियों से चाटते हुए या चम्मच से गर्म पानी के साथ ले लीजिए, और नाश्ता करने के बाद लीजिए, और रात का खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे तो आपकी जो कफ है वो पूरी अच्छी तरह से निकल जाएगी, और आपको एलर्जी की समस्या भी एकदम कम हो जाएगी। डेली आपको 2 बार इसे लेना होगा। इस तरह फ्रेश बना कर लीजिएगा। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कफ बन रही है तो थोड़ी सी इसमें आप लौंग के चूर्ण भी मिला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी दालचीनी के पेस्ट का। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और दालचीनी दोनों मिक्स करके चबा चबा कर अच्छे से खाकर गर्म पानी पी लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी कारगर होगी। उम्मीद है आपको हमारी 6 टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स और रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू।